जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी अपना खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जो आपका फिजिकल है वो कब होना है उसके बारे में, और जो आपका रिजल्ट है वो कब आना है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। यानी कि इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली पुलिस से रिलेटेड यानी कि रिजल्ट और फिजिकल से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, यानी कि जो वायरल हो रहा था नोटिस, जिसमें लिखा हुआ था कि 6 तारीख से आपकी आंसर की आएगी, 10 को रिजल्ट आएगा और 22 को फिजिकल होना है। आंसर की 6 को ही आई, लेकिन वहां पे 10 तारीख को रिजल्ट नहीं आया। अगर 10 तारीख को रिजल्ट आ जाता तो 22 को वहां पे फिजिकल हो जाता। मान लो 6 को आंसर की आ गई नोटिस के हिसाब से, ठीक है, लेकिन नोटिस के हिसाब से 10 को रिजल्ट आना था, जो वहां पे नहीं आया है। यानी कि 10 तारीख को रिजल्ट आ जाता तो हम मान लेते कि हाँ 22 से फिजिकल हो जाएंगे, और हमारे पास समय नहीं है इतना कि फिजिकल हम कर सकें। अगर 22 को होता तो। आज 18 तारीख हो गई, अभी तक कोई ऐसा नोटिस ना एसएससी की साइड पर है ना दिल्ली पुलिस की साइड पर। इतना आपको पता ही होगा कि रिजल्ट का जो नोटिस आएगा, रिजल्ट जो डिक्लेयर करेगी वो एसएससी ही करेगी। यानी कि जो सरकारी रिजल्ट पे आएगा, लेकिन वो एसएससी का ही नोटिस आएगा, तभी रिजल्ट डिक्लेयर होगा। एसएससी का रिजल्ट डिक्लेयर होते ही सारा हाथ यानी कि जिम्मा जो होगा वो दिल्ली पुलिस के हाथ में आ जाएगा। एसएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए थी, ना कि फिजिकल वगैरह कुछ कराने के लिए। मान लो अगर 20 तारीख को रिजल्ट आ गया तो फिजिकल आपके 26 जनवरी के बाद वहां पे होने हैं। अभी तक जो नोटिस मेरे पास हमारे पास है नोटिस, ये आपको दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी फिजिकल की डेट है 27 जनवरी जो यहाँ पे संभावित की गई है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट है ये। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि 27 जनवरी के बाद ही आपके फिजिकल होंगे। यानी कि पूरी जनवरी आपके पास है, 31 दिन वो हो गए, और 15 दिन आप ये मान के चलो, यानी आपके पास 1.5 महीना मोटा मोटी वहां पर है अपनी फिजिकल के लिए। फिजिकल में आपको पता ही है कि आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है 6 मिनट के अंदर, हाई जंप करनी है और लॉन्ग जंप करनी है। हाई जंप करनी है आपको 3 फीट 9 इंच मेल में और 3 फीट फीमेल में। लॉन्ग जंप आपको 14 फुट मेल और 10 फुट फीमेल में। यानी कि रनिंग आराम से कर लेते हैं जो आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रनिंग इतनी हार्ड भी नहीं है, वो रनिंग आराम से कर जाते हैं, क्योंकि उनका जो टाइमिंग है 5 का, 5:10, 5:20, 5:30 लास्ट जितना जाता है। लेकिन जो अभी फ्रेशर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो फिर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको रिजल्ट का इंतजार वहां पे नहीं करना है। अगर आप रिजल्ट का इंतजार करोगे, मान लो रिजल्ट आपका 25 तारीख को आया और आपकी फिजिकली डेट मैंने आपको बताई थी कि 27 जनवरी के बाद होंगे, हो सकता है 28 से हो जाए, 29 से हो जाए, 1 फरवरी से हो। आपके पास अगर 25 को रिजल्ट आता है तो 1 महीना बचेगा कुल, यानी कि फिजिकल की तैयारी के लिए। तो इतना मैं भी जानता हूँ कि 1 महीने में 6 मिनट के अंदर रनिंग कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेशर्स के लिए, जो तैयारी कर रहे हैं या जो महीने 15 दिन से भाग रहे हैं उनके लिए। क्योंकि 6 मिनट के अंदर रनिंग बहुत हार्ड हो जाती है, इतना नॉर्मल भी नहीं है कि जो आप समझो कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे और फिजिकल क्लियर कर देंगे। सबसे ज़्यादा जो आपके पता है, आपके सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप में निकलते हैं, यानी कि 14 फीट जो होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आपकी रनिंग की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप वहाँ पे 14 फुट आराम से क्लियर कर सकते हो। मान लो आपकी रनिंग का टाइम अगर 7 मिनट, 7.5 मिनट भी आ रहा है, तो आपको वहाँ पे उदास होने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 महीना आपका बाकी है। 7 मिनट भी अगर टाइम आपका आ रहा है तो आप अच्छे से वहाँ पे 6 मिनट के अंदर अपना टाइमिंग कवर कर सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस वहाँ पे करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ना आप जॉब कर सकते हो, ना कोई ऐसा काम है जो बिना प्रैक्टिस के हो जाए। आप जॉब यानी कि आपने एग्जाम क्लियर किया है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी है, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर हुआ है। इससे पहले मान लो अगर आप प्रैक्टिस ना करते, ना आपका एग्जाम क्लियर होता, ना आपका फिजिकल के लिए नंबर आता, अगर जो आप रिजल्ट आने वाला है उसमें। तो आई आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि अगर आपका स्कोर अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा 40 वाले हैं या 45 वाले हैं वो अपना फिजिकल की तैयारी करो, वो फिजिकल की तैयारी मत करो, क्योंकि उनका नंबर नहीं आना है। एक मतलब कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच है, लेकिन उनका नंबर नहीं आना है। क्योंकि 40 के 45 पे जनरल का नंबर आना बहुत ही मुश्किल है। 1% चांसेस है हो जाए, लेकिन है ही नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि इतने कम नंबर पे दिल्ली पुलिस की मेरिट गई हो। इतना आपको भी पता है, पिछले साल की भी आपने देखी होगी, यानी कि 61 पे गई थी फिजिकल के लिए जनरल की, और फीमेल की 46 पे गई थी जनरल की। तो वहां पे इतनी कम नहीं हो सकती। फीमेल की जब 46 गई है तो आप मेल में 40-45 पे नहीं कर सकते हो। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी ना करो, क्योंकि आप बस अपने जो आने वाले एग्जाम है, एसएससी जीडी का है, सीपीओ का है, सीजीएल की जो तैयारी कर रहा है उसका भी है, रेलवे के भी आने वाले हैं, यूपी पुलिस की भी नोटिफिकेशन यानी कि कटिंग जो है वो आई है, हो सकता है जनवरी में आ जाए।
लेकिन जब तक आप ऑफिशियल नहीं आ जाता, जब तक कोई भी मतलब आप बस अपनी तैयारी करती रहो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके भी नंबर 45-50 से भी नीचे हैं तो वो अपनी फिजिकल को छोड़ के अपने पढ़ाई कंटिन्यू रखें, पढ़ाई को ना छोड़ें। क्योंकि बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो मतलब मान लो 55 है, जनरल में, मेल में है, और वो अपनी पढ़ाई छोड़ के फिजिकली तैयारी करने लग गया है। वो सब आपको नहीं करना। आप थोड़ा बहुत रनिंग करने अगर जाते हो तो अपने सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए कर सकते हो। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। मान लो अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी और आपका फिजिकल में भी नंबर नहीं आया तो आपको उतना दुख होगा जितना आपको यहाँ पर नंबर आने पर ना होता। मान लो अगर आपका 55 नंबर है, आप पढ़ाई कंटिन्यू रखते, आपका नंबर नहीं आता तो आपका दुख नहीं होता। लेकिन आपने पढ़ाई भी छोड़ दी, नंबर भी नहीं आया तो आपको डबल दुख होगा, यानी कि दुगना दुख वहाँ पे होगा। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बात करूँ रनिंग की, तो रनिंग आप तभी कंप्लीट कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। फिजिकल मैंने आपको बता ही दिया कि फरवरी यानी कि जनवरी के बाद में होंगे, यानी कि 27 जनवरी एक्सपेक्टेड दे रखी है। तो मान लो 27 से 28 को हो सकते हैं, 29 को हो सकते हैं। तो मान लो पूरा महीना जनवरी का आपके पास है, 2-3 दिन बाकी बच जाते हैं, एक महीना वो हो गया, और 10 दिन मान लो, यानी कि सवा महीना के आसपास है, जिसका टाइम 7 मिनट, पौने 7 मिनट आ रहा है। तो वो आराम से कवर कर सकता है। 55-60 यानी कि 60 प्लस जिसका स्कोर है जनरल में, मेल में, वो अपनी तैयारी कर दे। और 50 के अराउंड अगर फीमेल में है तो वो अपनी तैयारी कंप्लीट यानी कंटिन्यू रखे। फिजिकल को पढ़ के, फिजिकल के साथ साथ ही आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है आने वाले एग्जाम के लिए। क्योंकि एसएससी 2024 में पूरा कैलेंडर आपका एसएससी का देख लिया होगा आपने। उसमें टोटल दिए हुए हैं कि कौन सा एग्जाम कब होना है। सीएचएसएल का है, एमटीएस का है, एसएससी सीपीओ है, एसएससी सीजीएल है, और दिल्ली पुलिस का भी मेरे पास एक कमेंट आई थी कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो 2024 में आने वाली है। दिल्ली पुलिस का अभी ऐसा कोई एसएससी की साइड पे ना कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई कैलेंडर के अंदर ऐसी कोई बात कही गई है कि वहाँ पे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो आएंगी। अभी जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक आप वैकेंसी के बारे में नहीं सुन सकते कि वैकेंसी आएगी। ऑफिशियल आते ही आप, क्योंकि यूपी पुलिस की आप देख रहे हो पिछले 2 साल से वहाँ पे पेपर में कटिंग आ जाती है कि इस महीने आएंगी, इस महीने आएंगी, और उसके पीछे हजारों वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है कि इस बार आएंगी, इस बार आएंगी, इस महीने आ रही है। लेकिन अभी तक यूपी पुलिस की कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है, ना कोई ऐसा वहाँ पे साइड पे दी हुई है कि इस बार वैकेंसी आएंगी। अभी भी जो कटिंग आई है वो सिर्फ अखबार में आई है, ना कि ऑफिशियल साइड पे। अखबार की कटिंग तो आपने देखा है कि आती रहती है। ऑफिशियल जब तक नहीं हो जाता तब तक आप नहीं मान सकते कि इस बार वैकेंसी आ गई है। यूपी पुलिस की साइड पे अगर नोटिस भी आ जाता है कि वैकेंसी इतनी इतनी है तो हम कंफर्म मान सकते हैं कि हाँ वैकेंसी वहाँ पे आ गई हैं और आने वाली हैं। तो अभी तक जनवरी के लिए वहाँ पे दे रखा है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ दिल्ली पुलिस के बारे में, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो है अभी फिजिकली बाकी रह गया। फिजिकल के बाद आप मान लो कि आपकी ज्वाइनिंग कंपलसरी यानी कि कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल अगर आपका हो जाता है तो आप मान लो ज्वाइनिंग आपकी हो गई। अगर आपके नंबर अच्छे खासे हैं, मान लो आपके 60 नंबर है जनरल में और आपका फिजिकल हो गया, लेकिन आप फाइनल के लिए बैठे, हो सकता है फाइनल में ना हो पाए। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली जो कट ऑफ थी वो 7-8 नंबर फिजिकल के लिए जो बुलाए थे उससे ऊपर थी। तो हो सकता है इस बार 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, और हो सकता है ना हो, क्योंकि समय का कुछ नहीं बता सकते। वो टाइम ही बताएगा। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी जितने भी टीचर हैं, चाहे जितने भी मोटिवेटर हैं, कुछ नहीं बता सकते कि जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी। अभी सिर्फ एनालिसिस देख के ही बता सकते हैं कि 60 प्लस मेल में जनरल की और 50 के अराउंड फीमेल में मेल यानी कि जनरल के वहाँ पे हो सकते हैं। तो आप अपना फिजिकल कंटिन्यू रखो। अगर आपके फीमेल में 45 46 में तो भी आप अपना फिजिकल कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। आप अपनी रीडिंग, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, चाहे आप जीडी की भर्ती कर रहे हो, चाहे आप सीपीओ की कर रहे हो, चाहे सीजीएल की। मेरे बहुत से भाई बहन हैं जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम भी दिया और वो सीपीओ सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि सीपीओ सीजीएल का आप महत्व जानते हैं। आए दिन कंपटीशन बढ़ रहा है और कंपटीशन में बैठना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर 32 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 32 लाख आप समझ पा रहे हो। जब 2016 में मैंने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पर 18 लाख फॉर्म भरे गए थे। उस टाइम पे फिजिकल पहले हुआ था और एग्जाम बाद में हुआ था। तो फिजिकल में जो हम बुलाए थे, यानी कि फिजिकल जो हुआ था हमारा, 2 लाख के अराउंड वहाँ पे बच्चों का फिजिकल हुआ था। वहाँ पर फिजिकल जो हुआ था 2 लाख बच्चों ने पास कर दिया था फिजिकल, और एग्जाम के लिए 1,95,000 2 लाख के अराउंड वहाँ पे बच्चे बुलाए गए थे। तो उस टाइम पे 2016 यानी कि 7 साल पहले कंपटीशन इतना था। तो अभी आप समझ पा रहे हो कि एक सीट पे आप समझ पा रहे हो 500 बच्चे के अराउंड वहाँ पर हैं। एक सीट पे 500 बच्चे के अराउंड है, क्योंकि 7,500 वैकेंसी है, 7,547, और फॉर्म भरे गए 32 लाख। तो कंपटीशन का महत्व आप जानते हो, आप तैयारी कर रहे हो। जो तैयारी कर रहा है वही कंपटीशन का महत्व जानता है। मान लो जो 15 दिन 10 दिन पढ़ लिया
और तो वो कंपटीशन का महत्व वहाँ पे नहीं जान सकता। तो आप अपने फिजिकल के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखो, क्योंकि मैं भी अपनी अभी मेरा सीपीओ का एग्ज़ाम, सीपीओ की जो तैयारी है वो चल रही है। ये अभी मैं आपको पता है, मैं ये बुक आपको बताता रहता हूँ, एसएससी की सामान्य अध्ययन है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। यानी कि सीपीओ का जो एग्ज़ाम है, सीपीओ सीजल यानी कि एसएससी ने जितना भी कैलेंडर निकाला वो एग्ज़ाम मैं वहाँ पे दूंगा। तो हो सकता है मेरा हो जाए, उम्मीद है मुझे, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा एग्ज़ाम वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तैयारी कंटिन्यू रखने के लिए भी एक तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं विद्यार्थी के जीवन में। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंशियल अगर आपका अच्छा है तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से कर सकते हो, और आपका जो माइंड है वो एकदम तैयारी में लगा रहेगा। यानी कि आप अपनी प्रिपरेशन में माइंड आपका फिट रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सबकी ठीक नहीं होती है। मतलब जो तैयारी करता है, जो अपना सिपाही की या एसआई की तैयारी कर रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, ये मुझे भी पता है, क्यों मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन जैसे आपकी है वैसे ही मेरी है। जॉब लगने के बाद सबका ठीक हो जाता है, वही मेरे साथ है, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पे मेरा भी ऐसा था जैसे आप अपने आप को वहाँ पे बैठा रहे हो। मान लो आप अपनी तैयारी करो तो आपको जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत मैंने भी फेसेस की है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लाइफ है, जीवन है। तो जीवन में कभी पड़ाव ऊंचा नीचा पड़ाव होता रहता है, तो उस चीज़ से नहीं घबराना है। बस अपने मन लगा के अपनी पढ़ाई को करना है और अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से करनी है। एक बात है कि अब अपने जब रनिंग की तैयारी करें तो रनिंग करने के बाद आप ऊंची कूद और लंबी कूद की प्रैक्टिस करें, न कि रनिंग करने से पहले। क्योंकि आप जब रनिंग करोगे तो आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, तो आप अच्छे से वहाँ पे हाई जंप और लॉन्ग जंप कवर कर सकते हो। लॉन्ग जंप और हाई जंप सिर्फ आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस वहाँ पे नहीं करनी है। क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपके पैर जो हैं वो भर जाएंगे, यानी कि हैवी हो जाएंगे, जिससे आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले सिन पेन नहीं करना है पैर में, अपने कोई चोट नहीं लगानी है, क्योंकि हाई जंप और लॉन्ग जंप करने में पैर मुड़ जाता है, मोच आ जाती है, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे नहीं करनी। जब भी अगर आप हाई जंप या लॉन्ग जंप कर रहे हो, अगर आप हाई जंप कर रहे हो तो आगे आप कोई गद्दा वगैरह डाल लो, या मिट्टी आगे होनी चाहिए जहाँ पे आप जंप करोगे। मान लो कूदने के बाद आप जंप कर दे तो वहाँ पे आगे मिट्टी होनी चाहिए, पक्का वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पक्के पे आपका पैर में चोट आने के चांसेस होते हैं। इंजरी नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि अगर इंजरी हो गई, फिजिकल का टाइम भी इतना नहीं बचा, 1 से 1.5 महीना बहुत कम रहता है, तो इंजरी नहीं करनी है। अपना चाहे एक दिन आप हफ्ते में रेस्ट ले सकते हो, वो आपका जरूरी है रेस्ट लेना भी, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो 6 दिन पढ़ के अपना एक दिन रिवीजन के लिए रखते हैं, ऐसे ही आपको फिजिकल के लिए करना है। 6 दिन आपको वहाँ पे पढ़ना है और एक दिन आपको अपना वहाँ पे रेस्ट रखना है। इसके बारे में मैं फिजिकल के बारे में टोटली बताऊंगा कि आपको हाई जंप लॉन्ग जंप कैसे करनी है। प्रॉपर मैं एक वीडियो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पे वो जाके देख सकते हो। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो आपकी फिजिकल की डेट है वो 26 जनवरी के बाद है, यानी कि 27 जनवरी एक्सपेक्टेड दे रखे, तो आप जनवरी पूरी मान के चल सकते हो कि जनवरी में फिजिकल नहीं होने। रिजल्ट चाहे कब भी आए, हमें रिजल्ट से मतलब नहीं है, हमें अपना फिजिकल क्लियर करने से मतलब है। हमें रिजल्ट से मतलब रिजल्ट चाहे आज आ जाए कल आ जाए, अगर रिजल्ट आपका स्कोर अच्छा है तो रिजल्ट में आपका नाम आएगा, आपको पता ही है। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी को क्यों रोक रहे हो कि रिजल्ट आएगा तभी मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा, जब मेरा नाम आएगा तभी मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा। क्योंकि मेरे पास एक सिस्टर है, उनका मैसेज आया कि सर मेरे 100 मतलब 55 नंबर हैं जनरल में, तो मैं तैयारी करूं या ना करूं। मैंने उन्हें बता दी कि आप अच्छे से तैयारी करो, आपका आराम से हो जाएगा, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो, बस अपने रिजल्ट पर ध्यान ना दो। तो बार बार उनका यही कहना है कि जब मेरा रिजल्ट आएगा मैं तभी तैयारी करूंगा, तैयारी करूंगी। तो बस मेरा ये है कि आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो, क्योंकि 55 नंबर बहुत हो जाते हैं फीमेल में जनरल के लिए। वो आप भी जानता हो कि पिछली जो थी 40 पे थी, 50 पे जा सकती है लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इतना तो मैं समझता हूँ, क्योंकि जो कंपटीशन है वो उसी हिसाब से होता है। मान लो आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो सीपीओ का हिसाब का कंपटीशन होगा, वहाँ पे यूपीएससी के हिसाब का कंपटीशन नहीं होगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी फिजिकल तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और एक अच्छी सी वीडियो आपको यानी कि फिजिकल के लिए मिल जाएगी, यानी कि रनिंग कैसे करनी है और आपकी हाई जंप और लॉन्ग जंप को किस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।